हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की मैथ करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन थर्ड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन थर्ड देखिए हमारा कौन सा क्वेश्चन है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार ही आपके एग्जाम में आता है। तो चलिए इसको हम करेंगे। बच्चों, हमारा क्वेश्चन क्या है कि √5 को हम किस प्रकार संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होती है हमारी, उसमें जो हमारा फार्मूला लगता है वो लगता है कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। इस फार्मूले को बच्चों हम यहाँ पे अपना पाइथागोरस प्रमेय में यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय जो है वो हम इस प्रकार समकोण त्रिभुज पे हम यूज करते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के लिए हमारे पास समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो देखिए ये हमारा कर्ण हो गया। ठीक है, ये हमारा कर्ण हो गया। तो जो √5 है ना, उसको हम कर्ण मान लेते हैं। ठीक है, जो ये √5 है वो हमारा कर्ण है। अब हमें लंब की और आधार की हमें वैल्यू निकालनी है। तो चलिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो कर्ण की जगह पे हम क्या लिख देंगे बच्चों, √5 लिख देंगे बराबर में देखिए अब ये हमारा हो जाएगा लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों देखो हमें ना √5 के बराबर हमें ऐसे नंबर यहाँ पे लिखने होंगे जिनका योग 5 ही आए। ठीक है, √5 ही आए। तो हम ऐसा नंबर लिख सकते हैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 हो जाएगा। हमने यहाँ पे लंब कितना रख लिया। ठीक है बच्चों, और ये रूट क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो स्क्वायर ये हट के यहाँ से यहाँ पर ये रूट बन गया। ठीक है, जो 5 के ऊपर स्क्वायर था ना, √5 पे जो स्क्वायर था वो स्क्वायर हट के यहाँ पे रूट बन गया। ठीक है, अब देखिए √5 बराबर में जो ये √5 है ना बच्चों, इसके बराबर है। ठीक है, तो देखिए √5 बराबर में 2 दूनी 4 प्लस में 1 एकम 1, तो 4 और 1 5 हो जाएगा। तो √5 बराबर में √5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए हमारा ये तो हमने पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लिया। ठीक है, अब हमें इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींचेंगे बच्चों। तो बच्चों देखिए हमने संख्या रेखा ये खींच ली है। ठीक है, और मैंने ना समान दूरी के मैंने देखिए कंपास को खोला और समान दूरी पे मैंने क्या किया है, डॉट लगा लिया। ठीक है, इन सबकी जो दूरी है बच्चों वो समान है। किसी भी आप लंबाई की ये मतलब ये कंपास खोल सकते हो, और ये मैंने सब बराबर दूरी पे डॉट लगा लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ले लेंगे अपना 0, और 0 को इधर होता है माइनस वाली संख्या, इधर होती है प्लस वाली 1 2 3। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर हमें √5 ये अपना बताना है कि कहाँ पर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हमें यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। देखिए बच्चों यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर हमारा 2 है, तो 0 से लेकर ये हमें 2 यूनिट लेना है। ठीक है, यहाँ पर 2 है तो हमें 0 से लेकर 2 यूनिट लेना है, और यहीं पर हम अपना एक देखिए इस प्रकार से हम अपना ये लाइन मैच कर लेंगे, और ये 90 डिग्री का कोण हम यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे बच्चों हम। अब इतना समझ में आ गया आपको, यहाँ पे 2 था तो हमने 0 से लेकर 2 यूनिट तक हमने क्या किया, 2 यूनिट पे हमने एक 90 डिग्री का कोण बना दिया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा 1 यूनिट है ना, ये हमारा 1 है, तो हम 1 यूनिट लेके क्या करेंगे, चाप लगा देंगे। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पर इसकी दूरी है बच्चों, ये हमारी 1 यूनिट ही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 से लेकर हम यहाँ पे चाप लगा देंगे। ठीक है, ये हमने चाप लगा दी। अब हमें क्या करना है, इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देना है। ठीक है, इस चाप से हमें इसको क्या करना है, मिला देना है।
ये हमने मिला दिया। तो बच्चों ये हो गया हमारा ए बी, और ये हमारा ये हो गया सी, इसको मैं सी नाम दे सकती हूँ। ये सी हो गया, ए बी सी। और ये हमारा कर्ण है बच्चों, तो ये हमारा हो गया कर्ण √5। इसको √5 मैंने लिख दिया। अब ये दूसरा √5 हमें बताना है कि ये दूसरा √5 बच्चों कहाँ आएगा। ठीक है, तो देखिए इस बिंदु से इस चाप को हमने मिला दिया। ठीक है, अब हमने इस दूरी को देखते हैं कितनी दूरी है ये, और फिर हम एक चाप लगा देंगे यहाँ से। तो देखिए पहले हम इसकी दूरी देख लेते हैं, कंपास पे ले लेंगे जितनी इसकी लंबाई है चाप की। ये कर्ण की हमारी जितनी लंबाई हमने ये ले ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक चाप यहाँ से हम लगा देंगे। ठीक है, ये यहाँ से होते हुए एक चाप हम लगाएंगे बच्चों, ये। ठीक है, तो जो हमारा ये चाप यहाँ पे कट रही है ना बच्चों, ये जो हमारी चाप यहाँ पे कट रही है, पता नहीं आप पेंसिल है ना, ये तो थोड़ा सा लाइट आ रहा होगा, मैं डार्क कर देती हूँ। तो बच्चों जो हमारा ये बिंदु यहाँ पे कट रहा है चाप, ये हमारा बिंदु डी होगा, और यही हमारा √5 होगा। जो हमारा यह बिंदु यहाँ पे कटा है, यही हमारी जो बिंदु है ना संख्या रेखा पे, ये बिंदु, यही हमारा दूसरा √5 है। पहला √5 हमारा ये था, और दूसरा √5 बच्चों हमारा ये है, बिंदु डी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों इसको हम करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो में कोई भी कमी है, कहीं भी आपको कुछ डाउट है, नहीं समझ में आता है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेरे को बता सकते हो, अपने सुझाव दे सकते हो। अगर मेरी वीडियोज़ में कमी है तो प्लीज़ मैं उसको ज़रूर कोशिश करूँगी कि सुधार करूँ। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए सिर्फ इतना ही।